हर साल जब करवा चौथ आता है तो सोशल मीडिया भर जाता है फिल्मी पोस्ट से। पतियों के लिए फास्टिंग, रोमांटिक चांद को देखना और इमोशनल स्टोरीज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करवा चौथ मनाने की असली वजह क्या हो सकती है? क्या यह सिर्फ एक ट्रेडिशनल कस्टम है या इसके पीछे कोई डीपर मीनिंग छुपा है? आज हम जानेंगे करवा चौथ के पीछे की मिथोलॉजी और साइंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करवा चौथ एक अर्टन पॉट होता है, मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी या चावल रखा जाता था, और चौथ का मतलब है चौथा दिन। ये व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन रखा जाता है, इसलिए इसका नाम करवा चौथ है। इस व्रत की शुरुआत के बारे में अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग कहानी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा माना जाने वाला वर्जन नॉर्थ इंडिया का है। कहा जाता है कि पहले के जमाने में जब पुरुष जंग पे जाते थे तो उनकी पत्नियां उनकी सुरक्षित वापसी के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। ये व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में सुख और सुरक्षा के लिए भी रखा जाता है। चलिए करवा चौथ के पीछे की एक कहानी जानते हैं। रानी वीरावती अपने मायके में पहला करवा चौथ का व्रत रखा था उन्होंने। सुबह से उन्होंने कुछ न खाया न पिया और शाम तक इतनी कमजोर हो गई कि बेहोश होने लगी। उनके भाइयों को उनकी हालत देखी नहीं गई। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे एक दिया जलाया और बोला कि दीदी देखो, चांद आ गया। रानी ने बिना सोचे समझे उस चांद को देखकर अपना व्रत खोल दिया। जब उसके पति वापस आए, वो मृत अवस्था में थे। रानी रोती रही और तब एक देवी ने दर्शन दिए। देवी ने कहा, तुमने व्रत अधूरा तोड़ा है, इसीलिए ये सब हुआ है। अगले साल पूरा व्रत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगले साल वीरावती ने पूरा व्रत रखा और उनका पति फिर से जीवित हो गया। तब से कहा जाने लगा कि करवा चौथ का व्रत पति की उम्र बढ़ाती है। एक और कहानी भी है, करवा नाम की एक बहादुर पतिव्रता स्त्री की। करवा के पति एक दिन नदी में नहा रहे थे, तब एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। करवा ने अपने व्रत की शक्ति से उस मगरमच्छ को पकड़ लिया और यमराज से कहा कि इसका अंत कर दो। जब यमराज ने मना किया तो करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को नहीं बचाया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। क्योंकि करवा व्रत में थी, यमराज डर गए और करवा के पति को जीवन दान मिल गया। अब बात करते हैं इस व्रत के साइंटिफिक और सोशल मीनिंग की। करवा चौथ एक फुल मून से 4 दिन पहले आता है। ये समय होता है जब नेचर अपनी पीक एनर्जी पे होती है। इस दिन फास्टिंग करने से बॉडी डिटॉक्स होती है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और डिसिप्लिन डेवलप होती है। खाली पेट रहना और मून को देखकर हाइड्रेशन लेना एक साइकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करता है। सोशली देखा जाए तो ये एक रिलेशनशिप फेस्टिव है। सिर्फ पत्नी ही नहीं, आज के टाइम में कई पति भी अपने पत्नी के लिए व्रत रखते हैं। ये एक म्यूचुअल लव और केयर का सिंबल है। आज के समय में करवा चौथ सिर्फ पति के लिए पत्नी का व्रत नहीं रहा, ये एक इमोशनल कनेक्शन का सिंबल है। एक रिमाइंडर कि रिलेशनशिप्स में फेथ, पेशेंस और केयर कितना इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि जब पत्नी अपने पति के हाथ से पानी पीती है और चांद के पास दुआएं मांगती, उस मोमेंट में फेथ और लव दोनों मिल जाते हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ सिर्फ एक व्रत ही नहीं, बल्कि एक बॉन्डिंग रिचुअल है जिसमें लव, ट्रस्ट और डिवोशन का परफेक्ट बैलेंस है। आप चाहे माने या ना माने, पर फेस्टिवल का मैसेज क्लियर है, जब तक साथ है एक दूसरे की केयर करते रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपका सबसे यादगार करवा चौथ मोमेंट कौन सा था। मैं हूं नीता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।